समुद्र तट के पास बसे नयनपुर गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। नाम था रघु। रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। गरीबी ने उसके परिवार की जिंदगी कठिन बना दी थी। रोज सुबह वो समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। एक दिन रघु की माँ बोली, रघु बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वैद्य जी ने कहा है कि अब उन्हें दवा और अच्छा खाना जरूरी है। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा मछलियां पकड़ लूं। ठीक है बेटा, लेकिन शाम से पहले घर लौट आना और ये खाना डिब्बे साथ ले जाओ। रघु खाना लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। प्रणाम बाबा। आशीर्वाद पुत्र। साधु ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा और थका हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रघु ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल बाबा, ये लीजिए, मेरी माँ ने मुझे ये डिब्बा दिया था, अब ये आपका है। पुत्र, तुमने खुद भूखे रहकर मुझे भोजन दिया है। मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में धन और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। रघु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और समुद्र किनारे पहुंच गया। वो कई घंटे तक जाल फेंकता रहा, मगर एक भी मछली नहीं फंसी। भूख और थकान से वो परेशान हो गया। अब तो शाम होने को है, पर मछली एक भी नहीं मिली। वो बड़बड़ाया। अचानक उसके जाल में हलचल हुई। वाह, लगता है बड़ी मछली फंसी है। वो जाल खींचने ही वाला था कि मछली फिसलकर भाग गई। रघु उदास होकर फिर से जाल फेंकता है। कुछ देर बाद उसका जाल दोबारा हिलता है। इस बार तो नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो जाल खींचता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। भयंकर तूफान उठता है। अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ! रघु चिल्लाता है, लेकिन लहरें उसे समुद्र के अंदर खींच लेती हैं। रघु की माँ पूरी रात बेटे का इंतजार करती है। हे प्रभु, मेरा बेटा कहाँ चला गया? तभी वही साधु वहाँ प्रकट होते हैं। माता, घबराओ मत, तुम्हारा पुत्र जीवित है, लेकिन वो अब एक दूसरी दुनिया में है। दूसरी दुनिया? हाँ, समुद्र की गहराई में, जल लोक में। साधु ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। उधर रघु आंखें खोलता है तो खुद को एक अद्भुत जगह पर पाता है। चारों ओर चमकते रत्न, सोने की दीवारें और मछलियों का राज्य। ये कौन सी जगह है? वो सोचता है। तभी उसके सामने एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। तो तुम ही हो जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी? रघु चौंक जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं इस जल्लोक की रानी मीनाक्षी हूँ। अब तुम मेरे राज्य में हो और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब देर हो चुकी है, तुम हमेशा यहीं रहोगे। जलपरी हंसते हुए गायब हो जाती है। रघु रोने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को निगलने वाली है। रघु झट से अपनी मछली पकड़ने की भाला उठाता है और बड़ी मछली को रोक देता है। अचानक साधु बाबा वहाँ प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम्हारी दया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मुक्त करने का समय आ गया है। जलपरी भी वहाँ आ जाती है। तपस्वी बाबा, आपने सही कहा था। रघु का हृदय पवित्र है। इसने बिना किसी स्वार्थ के एक छोटी जान बचाई। मैं इसे अपनी दुनिया से मुक्त करती हूँ और इसके साहस व भलाई के लिए अपना सारा खजाना इसे उपहार में देती हूँ। कुछ ही पलों में सब कुछ उजाला हो जाता है और रघु अपने माता पिता के पास पहुँच जाता है। माँ खुशी से चिल्लाती है, रघु, तू जिंदा है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जो दूसरों की भलाई करता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। रघु का परिवार अब धनवान हो गया था, पर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वो अपने माता पिता के साथ सुख और शांति से रहने लगा।